प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। दोस्तों देखिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आप सभी लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। मैक्सिमम विद्यालयों के जो पेपर हैं वो हो भी रहे हैं आप सभी लोगों के। तो ये भी देखिए, प्री बोर्ड है आप सभी लोगों का, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये आप लोग का डिस्कशन, जिसका डिस्कशन आप लोग के समक्ष किया जा रहा है। और डिस्टेंस यहाँ से जो पेपर है आप लोग प्रश्न है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिल सकते हैं। देखिए, ये जो सेट है BNI यानी BNI का सेट का ये पेपर हुआ है डिस्टेंस प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए, जो आपको मिलेगा यहाँ पर, तो उसमें क्या है, आपको OMR शीट पर भरना है इसको। जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कशन देखिए, तो खंड क की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो खंड क में पहले आप लोग के 20 बहुविकल्पी है जिसे आपको OMR शीट पर भरना है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी, यानी बर्फ की गुड़िया का जो रचनाकार है उनका नाम है जयप्रकाश भारती। ठीक है। और देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है ये डिस्टेंस बाल साहित्य पर इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से काम किया हुआ था। कौन? जयप्रकाश भारती जी जो थे वो क्या किए थे? हिंदी बाल साहित्य पर महत्वपूर्ण रूप से काम उन्होंने किया हुआ था। कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? दूसरा हम लोग का प्रश्न है, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? देखिए दोस्तों, कोलकाता से पिकिंग यात्रा अगर देखा जाए तो ये पिकिंग जो है वो मुख्य रूप से यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना? क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और ये भगवत सरल उपाध्याय, ठीक है ना, भगवत सरल उपाध्याय जी के द्वारा ये जो था वो उनकी महत्वपूर्ण रूप से रचित कृति है। ठीक है। तो कलकत्ता से पिकिंग क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। और इसके अगर रचनाकार के बीच में बारे में पूछा जाए तो भगवत सरल उपाध्याय जी को कहा जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग देखें यहाँ पर, तो तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आप लोगों का, अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, अज्ञे निराला पंत। देखिए एडिशन से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वही है अनामिका के रचयिता। ठीक है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर देखिए तार सप्तक के संपादक हैं। देखिए तार सप्तक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन, ये पत्रिका बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके जो संपादक थे वो अज्ञे जी थे। अगर अज्ञे जी का पूरा नाम पूछे तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और ये 1943 में इसका इन्होंने संपादन किया हुआ था। कब किया था? 1943 में। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए कौन सा प्रश्न है, भक्ति काल की रचना कौन सी है? भक्ति काल की रचना है। तो देखिए जो विनय पत्रिका है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो भक्ति काल की रचना है। ठीक है। और तुलसी द्वारा दास जी के द्वारा मुख्य रूप से देखिए लिखा गया था ये। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट रचना रहेगा आप लोग का, गोस्वामी तुलसी द्वारा की रचित है। और ये जो कविता संग्रह है वो मुख्य रूप से भक्ति काल में लिखा गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, हंस जो है किस युग की पत्रिका है? हंस के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए शुक्ल युग की पत्रिका है। किस युग की है? शुक्ल युग की। यानी हंस जो है वो किस युग की पत्रिका है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्ल युग। ठीक है ना? तो ये शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिका है। और इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोग का। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्लोत्तर युग की समावधि क्या है? शुक्लोत्तर युग की समावधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, 1938 से 37 तक का जो 47 तक का समय है, देखिए ये वाला 1938 से 1947 ईस्वी तक। कौन? 1938 से 1947 ईस्वी तक जो है वो शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। ठीक है। 1919 से 1938 अगर पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा आपका वो शुक्ल युग का हो जाएगा। और 1938 से 1947 जो है ये शुक्लोत्तर युग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में नोटिस, और इसे फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 30 जनवरी, देखिए डेट भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1889 को। और ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। ठीक है ना? नवा देखिए प्रश्न क्या है, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 11 और
13, यानी 11 और 13 मात्राओं पर जो होता है, मात्राओं पर क्या होता है, यति, अर्थात अगर यति का अर्थ क्या हो जाएगा, विराम होता है। ठीक है ना। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही सीधा सीधा है, बताइए अप होगा कि अ होगा। अकुलाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बताइए क्या होगा, हट हो जाएगा आपका सीधा सीधा ना। ये सब प्रश्न सीधे सीधे हैं आप लोगों के पूछे जाने वाले बार बार। चलिए, मणि खाए भुजंग, मणि खाए भुजंग, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग तो वाला तो हो गया आप लोगों का। अब मणि खोए, मणि खोए भुजंग सी जननी ना, फट सा फनसा फटक रही थी शीश अंधी, आज बनाकर मुझको क्रिया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है ये करुड़ रस हो जाएगा आपका सीधा सीधा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर, कई बार आया हुआ। पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रस लिखा गया, देखिए उपमा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ रस नहीं रहेगा, यहाँ पर आप सब यहाँ अलंकार बना लीजिएगा, तो पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए दोस्तों श्यामा जो है ये कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है ना। कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, श्यामा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14वें का विकल्प नंबर स करेक्ट हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सुहाग जो होता है वो सौभाग्य का तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। ये इसमत वाला आपका, फिर यहाँ देखिए जो है पदों के बारे में दिया गया है, आप सभी लोगों से बताइए। लंबोदर का देखिए, लंबोदर में समास कौन सा होगा, तो इन लोगों को तो आपका जो धातु रूप याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा डिस्टेंस। और यहाँ पर देखिए सप्तमी का जो है ये कौन सा होगा, कैसे होगा, ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लंबोदर में समास कौन सा है, कर्मधारय है, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर लंबोदर लंबा है उधर जिसका, ठीक है ना, अर्थात गणेश जी की बात होती है ना, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अष्टाध्यायी में समास कौन है, तो देखिए अष्ट, अष्ट मतलब यहाँ पर अष्टाध्यायी, सीधा सीधा अंक दिख रहा है यहाँ पर, तो द्विगु समास हो जाएगा। नारी उपदेश में क्या का संधि निषेध कीजिए, नारी धन उपदेश, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है आप लोग का एक नीचे दिए गए पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश के बेस पर जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका सीधा सीधा प्रश्न है, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और अपने आप क्वेश्चन बैंक में जो है इसको टिक मार लीजिएगा, और ये आपके 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, देखिए ये इसके अथवा में जो दिया गया है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस पैरा को पूरा अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस पैरा को आप लोग तैयार करके ही जाइएगा अपने पेपर में। जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर तो देखिए हम लोग पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए, सौहृदय बुझती सांस न हासनी। देखिए यहाँ पर उधो तुमने गयो मेरे मन से वाला जो उधो वाला है, देखिए यहाँ पर ना जब संदेशा उन्देशा वाला है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका प्रश्न पूछा गया है काव्य संकलन में, तो इसका तैयार कर लीजिएगा इससे आप लोग। अब इसके अथवा में देखिए, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, ये वाला पूरा आपका हो जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ पर देखिए 23वें में जब बढ़ रहे हैं आप, 23वें का की ओर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद देखिए लिखना है, यहाँ पर संस्कृत वाला भी दिख दिया गया है ना, तो संस्कृत वाला भी इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, और इसे कर लीजिए तैयार। देखिए लेखक का जीवन परिचय देना है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर, जयप्रकाश भारती हो गए, पद्मनाभ पूनालाल बख्शी जी हो गए, और कवि वाले में देखिए क्या हो जाएंगे आपके, सूरदास जी हो गए, बिहारी लाल हो गए, राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए आपके। ठीक। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। वाराणसी कस्य संगम स्थली, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कस्य संगम स्थली अस्ति, बताइए, सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा ना। कवि कोकिला किम कथया दुर्गम दुर्मुखम का आसित राज्य किन वर्धते, अपने पाठ्य पुस्तक में से देखिए लिखना है यहाँ पर, तुमुलखंड काव्य, तो अपने जिले वाइज जो दिया गया है उसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृत में अनुवाद करना है यहाँ, विद्यार्थी जीवन और 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है यहाँ पर ना।
तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके से देखा है तो ये आपका तो निबंध हो जाएगा ना। यहाँ पर अनुवाद की बात लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, विज्ञान का चमत्कार हो गया, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या, राष्ट्रीय एकता, ये सब इंपॉर्टेंट था। देखिए दोस्तों, पेपर पर कुछ भी आप लोग लिखा उखा मत करिया करिए, ठीक है ना। इस चीज का अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए। और दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहण से पूर्वक धन्यवाद।